दोस्तों हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के रूस रवाना होने के बाद से ही S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक बार फिर चर्चा में आ चुकी है। कुछ मीडिया रिपोर्ट का यह दावा है कि रूस ने इस S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का डिलीवरी डेट आगे खिसका दिया है, जो भारत के लिए चिंता का विषय है। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रूस में निर्मित S-400 लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को भारत कई सालों से खरीदना चाहता है। अगर हम इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम के खूबियों के बारे में बात करें तो यह मिसाइल जमीन से हवा में मार कर सकती है। सिर्फ इतना ही नहीं, S-400 को दुनिया का सबसे प्रभावी डिफेंस सिस्टम भी माना जाता है, क्योंकि इसमें कई खूबियां हैं। जैसे इस डिफेंस सिस्टम द्वारा एक नहीं, दो नहीं, तीन भी नहीं, बल्कि पूरे 36 टारगेट को एक बार निशाना लगाया जा सकता है। दोस्तों आपको यह भी पता होना चाहिए कि चीन के पास यह मिसाइल डिफेंस सिस्टम पहले से ही मौजूद है, जिसे रूस ने ही दिया है। दोस्तों अब सवाल यह आता है कि रूस ने चीन को S-400 दे दिया, मगर भारत जो कई सालों से S-400 को खरीदना चाहता है, उसे अब तक क्यों नहीं मिला। दोस्तों अमेरिका एक ऐसा देश है जो अपने फायदे के लिए किसी का भी नुकसान कर सकता है। आज अमेरिका को भारत के साथ फायदा दिख रहा है, इसलिए आज अमेरिका भारत का साथ दे रहा है। मगर आज से कुछ साल पहले ही अमेरिका ने भारत को यह धमकी दी थी कि अगर भारत रूस से S-400 को खरीदता है तो अमेरिका भारत पर सैंक्शन लगा देगा। इस धमकी से कई बैंकों में डर का माहौल आ गया था, खास करके वह बैंक जिनका पैसा अमेरिका से होने वाले व्यापार में लगा है। इसलिए भारत सरकार को उन बैंकों से बात करना पड़ा जिन बैंकों को अमेरिका से कोई खतरा नहीं था। इस प्रक्रिया में काफी वक्त तो खराब हुआ ही, साथ ही S-400 की एडवांस पेमेंट में भी देर हुई, जिस कारण भारत को S-400 का और इंतजार करना होगा। दोस्तों हम आपको बता दें कि हथियारों के मामले में चीन की रूस पर काफी निर्भरता है। चीन ने रूस में बनने वाले फाइटर जेट्स के इंजन को कॉपी करने की कोशिश की, मगर चीन उस तरह नहीं बना पाया जिस तरह रूस बना पाता है। इसलिए चीन को रूस से लाइसेंस लेना पड़ता है। अगर हम चीन को रूस से मिलने वाले S-400 की बात करें तो रूस ने जिस S-400 चीन को दिया है वह वैसा नहीं है जैसा वह भारत को देने वाला है। रूस का कहना है कि चीन को उसने S-400 अमेरिका से रक्षा करने के लिए दिया है, जिसकी रेंज कम है, मगर भारत को जो S-400 दिया जाएगा उसमें सबसे लंबी रेंज वाली मिसाइलें होंगी। दोस्तों ऐसा सोचा जा रहा है कि राजनाथ सिंह के रूस दौरे के बाद आधिकारिक तौर पर S-400 डील के बारे में कुछ जरूर बोला जाएगा। फिलहाल अभी सभी की निगाहें राजनाथ सिंह के रूस दौरे पर टिकी हुई है, जहाँ राजनाथ सिंह मौजूद हैं और इस दौरे पर रक्षा सौदे पर बात होनी तय है। दोस्तों अब हम संक्षेप में समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों भारत को S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की जरूरत है। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम दुनिया की सबसे सुरक्षित एयर डिफेंस सिस्टम है। S-400 से न केवल अपनी ओर आ रही मिसाइलों को हवा में नष्ट किया जा सकता है, बल्कि उससे एयरक्राफ्ट से लेकर किसी भी प्रकार का खतरा जो हवा से आ रही हो उसको आसानी से मार गिराया जा सकता है। दोस्तों यह एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम रूस के बाद सिर्फ दो ही देश के पास है, पहला चीन और दूसरा तुर्की। और अब यह सिस्टम भारतीय सेना की ताकत भी बढ़ाने वाला है। भारत ने अक्टूबर 2018 में रूस से ऐसे 5 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने का करार किया था, जिसकी लागत है $5 अरब। अगर हम इसे भारतीय रुपए में देखें तो यह रकम लगभग 33,000 करोड़ रुपए की होती है। जब भारत ने रूस के साथ यह डील की थी तब अमेरिका ने भारत को धमकी भी दिया था, मगर भारत ने अमेरिका के इस धमकी को दरकिनार कर रूस के साथ S-400 के डील को फाइनल कर दिया था। दोस्तों अगर हम इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम के इतिहास की बात करें तो पता चलता है कि कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका और रूस के बीच हथियार बनाने की होड़ लगी हुई थी, लेकिन जब रूस को यह समझ में आने लगा कि वह अमेरिका जैसा एडवांस मिसाइल नहीं बना सकता है, तब रूस ने ऐसी तकनीक पर काम करना शुरू कर दिया जो किसी भी मिसाइल को टारगेट तक पहुंचने से पहले ही मार गिरा सके। साल 1967 में रूस ने पहली S-400 डिफेंस सिस्टम को तैयार कर लिया। इसके बाद साल 1978 में रूस ने इसका नेक्स्ट वर्जन S-300 को भी बनाकर तैयार कर लिया, जबकि रूस ने S-400 को साल 1990 में ही विकसित कर लिया था। इसके बाद रूस ने साल 2007 में सबसे पहले S-400 को अपने सेना में तैनात। इसके बाद मार्च 2014 में रूस ने इस एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम को चीन को दे दिया। इसके अलावा 12 जुलाई 2019 को रूस ने तुर्की को भी इसकी पहली डिलीवरी दे दी। S-400 डिफेंस सिस्टम -50 डिग्री से लेकर -70 डिग्री के तापमान में भी काम करने में सक्षम है। इस सिस्टम को कहीं पर भी ले जाना काफी आसान होता है, क्योंकि इस एयर डिफेंस सिस्टम को 8x8 के ट्रक पर माउंट किया जाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है दोस्तों कि इसकी एक पोजीशन नहीं होती, जिस कारण इसे डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। S-400 में 4 टाइप की मिसाइलें होती हैं, जिनकी रेंज 40 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर और 400 किलोमीटर तक होती है। यह सिस्टम 100 फीट से लेकर 40,000 फीट तक उड़ने वाली किसी भी चीज को मार गिराने में सक्षम है। इस सिस्टम का सबसे बड़ा ताकत है इसका रडार सिस्टम, जो एक बार में 300 टारगेट को डिटेक्ट कर सकता है। यह मिसाइल सिस्टम हर तरह के हवाई खतरे से देश की सुरक्षा करने में सक्षम है, फिर चाहे वह मिसाइल हो या एयरक्राफ्ट हो या फिर ड्रोन ही क्यों न हो, इसके नजर से कुछ नहीं बच सकता है। दोस्तों इस
मिसाइल डिफेंस सिस्टम की खूबियां क्या है? आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि यह सिस्टम अमेरिकी प्लेन F-35 को भी 17,000 किलोमीटर की रफ्तार वाले मिसाइल से पलक झपकते मार गिराने में सक्षम है। चीन हो या फिर पाकिस्तान, इस नए एयर डिफेंस सिस्टम के बल पर भारत न्यूक्लियर मिसाइलों को भी अपने धरती तक पहुंचने से पहले ही मार गिरा सकेगा। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, S-400 के मदद से भारत न सिर्फ चीन और पाकिस्तान के हवाई हमलों को रोक सकेगा, बल्कि इसके मदद से भारत इन पर कड़ी नजर भी रख सकेगा और जंग के दौरान भारत दुश्मन के फाइटर जेट्स को उड़ते ही मार गिरा सकेगा। यही सब वजह हैं जिससे भारत को S-400 की काफी ज्यादा जरूरत है। दोस्तों, आपको क्या लगता है S-400 भारत में कब तक आ जाना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनती है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आने वाले किसी भी वीडियो को आप मिस ना कर सकें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही इस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।